जय हिंद साथियों, मैं देवेंद्र आप लोग का गुरुजी फैमिली में स्वागत करता हूं। साथियों, आज का यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि रेलवे नई भर्ती 2023 के बारे में आखिर कब इसका नोटिफिकेशन आएगा और कब इसका जो है फॉर्म अप्लाई होगा और कब इसका एग्ज़ाम होगा। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एज कितना होना चाहिए, एज लिमिट कितना होना चाहिए, मीन्स एज के भी बारे में क्लियर करेंगे। और उसके बाद इसमें टोटल पोस्ट के आप सामने देख रहे हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए साथियों, आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि इसमें सरकार क्या कह रही है। कि यहाँ पे देखेंगे आप कि इसमें सरकार कह रही है कि जो अग्निवीर है, इस अग्निवीर के जैसे ही अग्निवीर का फाइनल हो जाता है मामला, उसके बाद तुरंत इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो साथियों, मान के चलिए 1 से 1.5 महीने में इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा साथियों, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि पिछले 3 वर्षों से रेलवे में कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। तो इसलिए सरकार ये भी चाहेगी कि जल्द से जल्द हम भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कर लें, क्योंकि 2024 में चुनाव है सामने। तो इसलिए 2023 में भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए हर हालत में कोशिश करेंगे। तो साथियों, आप लोग मेहनत से लगे रहिए। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सा प्रमाण पत्र लगेगा इसमें फॉर्म भरने के लिए। यहाँ आप देखेंगे साथियों, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसी को हम लिए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हाई स्कूल का मार्कशीट और होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो जो सब हर स्टूडेंट के पास अवेलेबल होता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये भी सभी के पास अवेलेबल होता है। बट जो अवेलेबल नहीं होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, जो हमको बनवाना पड़ता है समय रहते हुए। कभी कभी ऐसा होता है समय रहते हुए चूक जाते हैं। चूक इसलिए जाते हैं क्योंकि उसका वैलिडिटी होता है कि 3 साल के लिए आप जो है इसका वैलिडिटी है। 3 साल के बाद अगर ओवर हो रहा तो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है। तो उन्हीं सब के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे जनरल के लिए निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास, वो भी वैलिड होना चाहिए। और एक बात ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जितनी भी भर्तियाँ आती हैं उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमाण पत्र होना चाहिए। मीन्स जैसे जो निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, आपको एक स्टेट गवर्नमेंट का बनता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बनता है। तो आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी आती है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम करेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो निवास प्रमाण पत्र होता है, जात प्रमाण पत्र होता है, ये सब स्टेट गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है। बट स्टेट गवर्नमेंट वाला जो जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं वो जो भारत सरकार का होता है उसमें काम नहीं करता है। तो इसलिए आप लोग हमेशा जो बनवाइए वो भारत सरकार का बनवाइए। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि इसमें इसका ओबीसी के लिए देखेंगे, तो ओबीसी के लिए जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि ओबीसी जो जात प्रमाण पत्र लगाने से क्या होता है, आपको आरक्षण मिलता है। तो जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, 2 चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद एससी के लिए बात करेंगे, सेम सिचुएशन इनके लिए भी है कि जात प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। और एसटी के लिए भी सेम ही होना चाहिए कि जात होना चाहिए, जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जिसको भी आपको, जैसे रिजर्वेशन कोटा में है आप, अगर आपको रिजर्वेशन है कहीं, तो आपको हमेशा जात प्रमाण पत्र लगाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिल पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, इसमें पीडब्ल्यूडी वाले, इसमें जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास होना चाहिए, वही चीज़ उनका जो वर्किंग प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल जो हैंडीकैप हैं, इनके लिए क्या है कि इनके लिए भी जात प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए और फिजिकल हैंडीकैप का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जिस भी पोस्ट पे लगेगा वो पोस्ट दिया रहता है कि इस पोस्ट में आपको लगाना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पोस्ट पर हमको लगाना है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बारे में आज चर्चा करेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कुछ प्रमाण पत्र हैं, जैसे जो इनके पास एक्स्ट्रा कैरिकुलम के साथ रहता है, तो उस प्रमाण पत्र के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहले देखेंगे एनएसएस, यहाँ देखिए एनएसएस है और एनसीसी है। साथियों देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमाण पत्र है, क्योंकि एनएसएस में आपको 5 नंबर सब जगह मिलता है, कॉमन मिलता है, और एनसीसी में 10 नंबर का आपको कॉमन मिलता है। जितने भी फोर्स विभाग हैं, मैक्सिमम चीज़ों में, मैक्सिमम पोस्ट में आपको एनसीसी में 10 नंबर मिलता है और एनएसएस में 5 नंबर मिलता है। तो साथियों, जितने भी हमारे भाई बहन किए हैं, आप लोग जो है इस प्रमाण पत्र को आप लोग अपने स्कूल कॉलेज से ले लीजिएगा, क्योंकि ये सब जगह काम करने वाला है। कभी कभी ऐसा होता है कि छूट जाता है, हमारे स्कूल कॉलेज में ही रह जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो नहीं, तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, आप लोग इसको जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ये आपके सभी भर्तियों में। तो साथियों, ये रहा आज का डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और एज लिमिट के बारे में बात करेंगे साथियों। एज के बारे में तो आपको पता होगा कि एज लिमिट आपको 18 साल से कम नहीं होना चाहिए। 18 साल से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं साथियों। और जो लास्ट कैटेगरी दिया रहता है एज लिमिट में, जैसे 18 से 23 वर्ष तक। तो साथियों, आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।